हेलो दोस्तों, मैं जय कुमार और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जो लोग बात करने वाले हैं जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का टर्म 2 जो एग्ज़ाम होने वाली है, और उसका हम लोग मैथ्स का सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें सभी हम लोग दिशा निर्देश के बारे में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं। अब हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं सेट 2 मैथ्स का सेट 2 कंप्लीट करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से सभी क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। आपको क्वेश्चन 13 ही अटेम्प्ट करना है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोला कि दो बिंदु दिया और दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो देखिए क्या बिंदु है, पहला जो पॉइंट है ये है और बी है, ये बिंदु। दूसरा बिंदु जो है वह दिया माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है, और दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, फटाफट दूरी सूत्र से। देखिए हम लोग जानते हैं कि ए बी का दूरी निकालेंगे तो क्या होता है, √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम लोग को क्या करना है कि फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखिएगा तो नहीं बनेगा। x2 माइनस ए माइनस x1 ये है का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, माइनस माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर माइनस 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर भी 4b स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब 4 को बाहर निकालेंगे रूट से तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा √अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। मात्रक हो जाएगा, दूरी है तो मात्रक हो जाएगा, है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दिया हुआ है कि 15 cot A 15 cot A इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब हम लोग को cos A निकालना है। क्या निकालना है, cos A निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, है कि नहीं। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं cot A बराबर 15 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि cot बराबर क्या होता है, बेस मतलब बेस बट्टा परपेंडिकुलर होता है, तो b/p होता है। तो देखिए b दिया हुआ है हमारा 8 और p दिया हुआ है 15, तो हम लोग s निकाल सकते हैं। s क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर √अंडर, ये दोनों को जोड़ेंगे तभी निकलेगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √अंडर 15 15 है 225 प्लस 88 64, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √अंडर 5 4 9 6 2 हो जाएगा 8 209। अब इसका जो हो जाएगा रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 17 का होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है कि नहीं। यहाँ पर आ गया 17, क्या आ गया 17 आ गया, सभी का वैल्यू निकल गया। हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग को निकालना है cos A, इसलिए cos A बराबर हो जाएगा, मान लो एंगल ये मेरा है ये, तब क्या हो जाएगा cos A बराबर होता है, देखिए साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण हो जाएगा cos का, है कि नहीं। तो 8 आधार क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस मेरा क्या है 8 है, हाइपोटेनस मेरा 17 है, आंसर हो गया फटाफट 8/17 हो जाएगा, cos A का मान हो जाएगा। यही था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में है कि मान ज्ञात कीजिए। क्या किसका मान ज्ञात करना है, sin 60 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे। sin 60 क्या होता है, sin 60 होता है √3/2 होता है, इंटू cos 30 क्या होता है √3/2 होता है,
प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, वही होता है cos 60 का, तो 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है √3 इंटू √3 3 हो जाएगा बाय 3 2 दूनी 4 प्लस 1/4 हो जाएगा बराबर एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा बराबर 1 आ गया, क्या आ गया 1 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझिए, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको क्वेश्चन 5 ही बनाना है कि नहीं, जो आपको अच्छा लगे, 1 से लेकर के 7 तक रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि साइन 67 है डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है, तो इसको हम लोग को क्या करना है 0 डिग्री से 45 डिग्री वाले त्रिकोणमिति में अनुपात में तोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 67 डिग्री है, यहाँ पर 75 डिग्री है, तो हम लोग को 0 से 45 डिग्री के बीच में रखना है। तो क्या करेंगे चेंज कर देंगे इसको, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस, अगर 67 लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा 90 में, हो जाएगा 70 20 90 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री को दूसरा फॉर्म में लिख सकते हैं 25 डिग्री, है कि नहीं। 75 और 25 क्या होता है 90 होता है ना, नहीं 15 डिग्री होता है, 25 लिखा गया 15 डिग्री। अब यहाँ पर क्या साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। देखिए यहाँ पर 23 डिग्री हो गया, 15 डिग्री कन्वर्ट कर दिया है कि नहीं। तो यही था हम लोग का कन्वर्ट करने वाला था, आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक शंकु का तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल दिया हुआ है, शंकु की एल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर लिख दिए। अब दूसरा में दिया हुआ है उसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका बोला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr/l हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा दीजिए 22/7 इंटू आर की जगह पर हो जाएगा 14 इंटू 16, ये हो जाएगा। अब 7 दूना 14 क्या हो जाएगा 22 गुने 16 दूना 32 क्या हो जाएगा 22 दूना 44 का हो जाएगा 4 हाथ में 4 22 66 और 4 70 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या कि यहाँ पर क्या है स्क्वायर क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। नंबर 6 बोल रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि x माइनस ये x और x प्लस ये दिया हुआ है, इसका हम लोग को निकालना है माध्य। क्या निकालना है माध्य x बार, है कि नहीं। तो जितना है सभी को जोड़ दीजिए और जितना टर्म है उसको भागा दे दीजिए, मतलब उसी से भागा दे दीजिए गिन के, नंबर ऑफ गिन के, है कि नहीं। तो जाएगा x माइनस ये प्लस x प्लस ये, टोटल कितना है 1 2 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, ये कट गया, यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाय 3 कट गया, आ गया x आंसर, x हमारा आंसर मिल गया, इसका माध्य है कि नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि 20 बल्बों का एक समूह में 4 बल्ब खराब है, तो इस समूह में से एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह बल्ब खराब है और खराब नहीं है। दो तरह क्वेश्चन है, बोला कि 20 बल्ब है, तो 20 बल्ब में 4 बल्ब खराब हो गया है, तो क्या बचा 16 बल्ब सही बचा था और 4 बल्ब खराब बच गया है। तो यहाँ पर वही लिखना है कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या जो है हमारा, तो ये 20 फिक्स है कि नहीं। अब यहाँ पर खराब बल्ब है, खराब बल्ब की जो संख्या है 4 है,
तो सही बल्ब कितना होगा, खराब नहीं बल्ब का सही लिख सकते हैं, या तो फिर खराब नहीं बल्ब, खराब नहीं जो बल्ब है वो कितना है, खराब नहीं बल्ब आ गया है 20 - 4 = 16। 16 बल्ब जो है वो खराब नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है कि पहला जो प्रायिकता निकालना है वह निकालना है कि बल्ब खराब है, खराब बल्ब का प्रायिकता निकालना है कि नहीं। तो प्रायिकता निकालेंगे बल्ब खराब होने की, तो प्रायिकता निकालेंगे P खराब बल्ब का। तो खराब बल्ब का अनुकूल परिणाम कितना है, तो खराब बल्ब, टोटल खराब बल्ब है 4 बल्ब, कितना है 4 बल्ब है। और यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है प्रायिकता निकालने के लिए नंबर ऑफ मतलब इवेंट्स जिसका हम निकाल रहे हैं, घटना का निकाल रहे हैं, टोटल कितना है। तो हम लोग खराब बल्ब का निकाल रहे हैं, तो खराब बल्ब टोटल कितना है 4 है, तो वही हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स बटे नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल कितना था, तो टोटल 20 था, वही लिखना है यहाँ पर पी। तो यहाँ पी हो गया ई खराब बल्ब का, तो नंबर ऑफ ई कितना है, तो नंबर ऑफ ई 4 है, बटा में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस 20 है, तो हो जाएगा 1/5 आंसर। ये हमारा प्रायिकता हो गया खराब बल्ब का, है कि नहीं। दूसरा में बोल रहा है इसी का कि प्रायिकता निकालिए खराब नहीं का, खराब नहीं का। तो हम लोग को खराब नहीं मतलब क्या हो गया, सही बल्ब का पूछ रहा है। तो सही बल्ब कितना है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि खराब बल्ब निकाल दिए हैं, तो हमारा सही बल्ब 16 निकल गया है, तो 16 हो जाएगा, ऊपर में लिखेंगे। और टोटल कितना है नीचे लिखेंगे, टोटल तो हो जाएगा, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 16 5 × 20 यानी कि 4/5। ये हो गया आंसर खराब बल्ब का प्रायिकता, है कि नहीं। दोनों का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0 से बड़ा होता है और पी और कहाँ से होता है, छोटा होता है 1 से, है कि नहीं। ये कंडीशन में हमेशा फुलफिल होना चाहिए प्रायिकता का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, जो दो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए 2 बिंदु हैं, ठीक है, यहाँ पर ये है, ये है बी। तो यहाँ पर ये जो है हमारा 4, -3 है, और बी है वो है 8, 5 है। और यहाँ पर एक बिंदु मान लो कोई अलग पॉइंट है, यहाँ पर मान लीजिए P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं P, इसको X और Y मान लेते हैं, कि नहीं। ये जो P पॉइंट है वो इस पूरे रेखाखंड को क्या कर रहा है कि 3:1 में, मतलब 3:1 में बांट रहा है कि नहीं। तो हम लोग को ये P जो है इसका मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र निर्देशांक बिंदु निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ये x के लिए, m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2 है, ये हो गया y के लिए। तो यहाँ पर देखिए अनुपात बोला है 3:1, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, m1 / m2 जो है वह 3:1 है कि नहीं। m1 का वैल्यू 3 है और m2 का वैल्यू 1 है। तो वही का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, p का निर्देशांक निकालेंगे, x y जब निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर m1 3 है इंटू x2 कितना है 8 है प्लस m2 कितना है 1 है, तो x1 कितना निकलेगा 4 निकलेगा, डिवाइडेड बाय m1 + m2 मतलब 3 + 1 4 हो गया, कोमा 3 × y2 कितना है 5 है, प्लस
हो जाएगा 1 गुने -3 हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कीजिए, 8 × 24 + 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 5 × 15 -3 डिवाइडेड बाय 4 ये हो गया। अब 24 × 4 = 28 हो गया बटा 4, 12 हो जाएगा बटा 4, तो कितना हो गया 4 × 7 = 28, यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 12 3 हो गया। यही कोऑर्डिनेट निकल गया। यही कोऑर्डिनेट था हमारा, क्या था, x का वैल्यू मिल गया 7 और y का वैल्यू मिल गया 3, अतः Pxy जो हमारा मिल गया 7,3, यही हमारा था, क्या था, निर्देशांक बिंदु। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, के का मान ज्ञात करना है, तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है। ये हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल से आ गया है कि नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते थे वहाँ पर एक संरेखीय मतलब क्या है कि जब तीन एरिया जिसका 0 होता था उसी का बिंदु क्या होता, संरेखीय होता था, एक ही लाइन में मिलेगा। तो उसी से हेल्प से हम लोग के का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.8,1 दिया हुआ है, दूसरा है k, -4, तीसरा है 2, -5। अब हम लोग यही k का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x1 y1 मानते हैं, x2 y2 मानते हैं और x3 y3 मानते हैं। जब तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका 0 होता है उसी का एरिया क्या होता है, उसी का बिंदु, मतलब तीनों बिंदु मिलेगा एक ही लाइन में। ये तीनों बिंदु क्या है, ये बी सी अगर एक ही लाइन में रहेगा तो इसी को बोलते हैं संरेखीय। क्या बोलते हैं, संरेखीय। जब एक ही लाइन में है तो उसका एरिया कहीं बनबेन कर रहा है तो कहाँ से होगा, एरिया कुछ होगा, नहीं होगा, इसलिए 0 हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल और 0 क्या हो जाएगा, 1/2 होता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता है बराबर 0। 23, 31, 12 याद रखना है। 1/2 तो उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0। अब सभी का वैल्यू यहाँ पर बैठाते हैं। x1 क्या है, तो x1 है 8, y2 कितना है -4, माइनस y3 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 कितना है k है, ठीक है, y3 कितना है -5 है, माइनस y1 कितना है 1 है, प्लस x3 कितना है 2 है और y1 1 है, माइनस y2 -4 मतलब +4 हो जाएगा, =0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या कि 4 चल जाएगा तो 1 ही बचेगा, प्लस के ब्रैकेट में -5 -1 -6 हो जाएगा, प्लस 2 ब्रैकेट में 5 हो जाएगा =0। यहाँ पर क्या बचेगा 8 बचेगा, प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर गुना जाए तो क्या हो जाएगा -6k बचेगा, यहाँ पर प्लस 10 =0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 8 और 10 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, -6k प्लस 18 =0, -6k -18 इतना हो जाएगा। अब k का मान निकालना तो क्या हो जाएगा -18 बटा -6, 6 × 18, यानी कि k का जो मान निकला वो 3 निकला। यही तो निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है कि नहीं। k का मान 3 निकल गया, तो यही हो गया आंसर। की बन गए हो तुम। देखिए यहाँ पर एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए क्या बोल रहा है कि ऊंचाई फिसलन पट्टी बनाता है 1.5 मीटर का, जो भूमि से क्या है 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, और फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसलन पट्टी जैसे मान लीजिए इसे फिसलने वाला है कि नहीं, बच्चा हम लोग थे तो घसकने वाला हम लोग पूल वूल में घसकते थे ना, उसी तरह से फिसलन पट्टी लगाया हुआ है यहाँ पर, और इसका जो ऊंचाई है
वह है 1.5 मीटर है, ठीक है। और ये पट्टी लगाया, इसे लगाया है, तो ये पट्टी का जो बोल रहा है कि ये पूरा समतल में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, झुका हुआ है कि नहीं। तो इस पट्टी का मान निकालना है, तो इसको ये मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं कि नहीं। हम लोग केवल इसका मान निकालना है, एसी का मान निकालना है, वही हो जाएगा फिसलन पट्टी। तो यहाँ पर त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है इसका 10 है। ए बी सी में अगर ध्यान से हम लोग देखें तो हम लोग को बी सी प्राप्त है, क्या है 1.5 मीटर है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, एसी चाहिए, एसी ज्ञात करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो लंब बटा कर्ण से हो जाएगा, है कि नहीं। तो कर्ण बटा लंब लेना पड़ेगा, तो हम लोग साइन बराबर ही होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन वैल्यू लेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो हो जाएगा लंब बी सी है, कर्ण ए सी है, लगा दिए। तो साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बराबर बी सी क्या है 1.5 है, बटा में हो जाएगा ए सी। अब वैल्यू के इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा 1.5 × 2 क्या हो जाएगा, या ए सी बराबर 15×30 मतलब 3.0, यानी कि 3 क्या है मीटर। आंसर, ये फिसलन पट्टी का जो लेंथ है, लंबाई है, वह क्या है 3 मीटर का फिसलन पट्टी लगाया जाता है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11, क्या देखते हैं 11, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि sin 3a बराबर है cos a - 26 डिग्री, इतना है। अब 3a की न्यून कोण है, ए क्या है न्यून कोण है, तो हम लोग को ए का मान ज्ञात करना है। तो न्यून कोण कहने का मतलब क्या है, वह 90 डिग्री से कम होगा, क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा, तो न्यून कोण होगा। तो हम लोग इसी को चेंज करेंगे, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग को ये का मान निकालना है, तो हम लोग साइन को लिख सकते हैं, साइन तो नहीं, जब 90 में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री - 3a, है कि नहीं। कॉस 90 डिग्री - 3a, तभी तो होता है 90 - थीटा मतलब साइन थीटा। उसको कन्वर्ट कर दिए कॉस a - 26 डिग्री। अब कॉस दोनों मिल गया, अब ऐसे से काट दो, अगर अंदर आत्मा से काटना है, इसको दिखा के नहीं काटना है कि नहीं, ऐसे ही काट देना है। एंगल है जैसे कि जब साइड मतलब बाहर वाला बराबर होता है तो अंदर थीटा भी क्या होता है बराबर होता है, इसलिए कट जाता है, लेकिन काट के दिखाना नहीं होता है। हो जाएगा 90 डिग्री - 3a इक्वल टू a - 26 डिग्री, ये हो जाएगा। तो इसको ले जाएंगे इधर और उसको ले जाएंगे उधर, तो क्या हो जाएगा a + 3a, उसको उधर लेंगे और उसको लेते हैं इधर, तो हो जाएगा 90 + 26 डिग्री। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं फ्रेश से, 3 और 1 4 ये हो जाएगा बराबर 90 100 116, है कि नहीं 116 डिग्री। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 116/4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 10 11 3 4 9 36, है कि नहीं। ए का जो वैल्यू आ गया 29 डिग्री आ गया, क्या आ गया 29 डिग्री, आंसर आ गया। यही तो निकालना था हम लोग को, ए का मान निकालना था, ए का मान 29 डिग्री हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एक त्रिभुज का रचना करना है, जो क्या बोल रहा है कि इसके स्वरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए भुजाओं के संगत के क्या हो 7/5 गुनी हो, है कि नहीं। तो इसको रचना करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ये अलग वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसको रचना करना पड़ता है और इंच प्रकार का हेल्प लेना पड़ता है। इसको हम एक नया वीडियो बनाएंगे सभी रचना का, उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को 5 ही क्वेश्चन बनाना है, तो एकदम परफेक्ट क्वेश्चन बनाना है और समय का अनुसार काम करना है कि नहीं। तो इसमें समय व्यर्थ ना करना, इसको हम बनाएंगे लेकिन अलग वीडियो में इसको डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है
क्वेश्चन नंबर 13 भी उसी तरह से है, रचना करना है। बोला कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेना है, तो 1 इंच में हम लोग 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेंगे और वहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सर्कल बनाएंगे और वहाँ सेंटर से बोला है कि 10 सेंटीमीटर दूर, इधर 10 सेंटीमीटर कोई दूर है, वहाँ से खींच लेना है 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पर 10 सेंटीमीटर है, वहाँ से खींच करके बोल रहा है कि एक स्पर्श बिंदु रेखा खींचने बोल रहा है, इसे स्पर्श रेखा है कि नहीं। बस इतना ही काम करना है, ड्रॉ करने बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि एक पासा को हम लोग फेंकते हैं, मतलब एक पासा को फेंका जाता है। तो फेंकने के बाद क्या होता है, उसकी प्रायिकता निकालना है किस प्रकार से। एक होता है कि 5 से बड़ी संख्या का, 5 से बड़ी संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि हल कि पासे का कुल परिणाम क्या होता है, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पर पासे की कुल परिणाम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, कुल परिणाम 6 हो जाएगा। अब हम लोग को पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 नंबर में, वहाँ पर बोला ई से डिनोट करते हैं इवेंट। इवेंट क्या माना है, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या, ठीक है। तो 5 से बड़ी संख्या क्या हो सकता है, एक ही तो है, 6 है कि नहीं। 5 से बड़ी संख्या क्या है, एक ही है, 6। तो नंबर ऑफ ई क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ई निकलेगा 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब घटना 5 से बड़ी संख्या का, तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटा में नंबर ऑफ एस। तो ई क्या है, 1 है और एस कितना है, 6 है। तो यही तो हो गया आंसर। दूसरा नंबर देखते हैं, वो बोल रहा है कि एक सम संख्या ई बराबर लेना है एक सम संख्या, गेटिंग अ इवन नंबर, सम संख्या का। तो टोटल नंबर ऑफ ई कितना है, तो क्या क्या हो सकता है, सो पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हो सकता है सम है ना, 2, 4, 6, 3 हो सकता है। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया, 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे तो हो जाएगा ई, मतलब हमको सबको ई मानने से नहीं समझना कि प्रोबेबिलिटी ई, इसको ई बराबर अलग माने हैं, इसको ई बराबर अलग माने हैं कि नहीं, माना भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर E1 E2 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो डायरेक्ट लिख देते हैं पी लिख करके एक सम संख्या है कि नहीं। तो हो जाएगा नंबर ऑफ ई, इसको लिखने से थोड़ा सा ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको शॉर्टकट मारते हैं, एन ई बटा एन एस। तो एन ई कितना है, 3 है और एस कितना 6 है। तो 1/2 हो गया, ये हो गया सम संख्या का प्रायिकता। तीसरा नंबर में बोल रहा है माना एक भाज्य संख्या, एक ई बराबर क्या मान लेते हैं, एक भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कहने का मतलब जो भाग लगता है वही नहीं सोच लेना, कंपोजिट नंबर क्या लेना है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है, जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ये तो नहीं है, इसका 2 नहीं है, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा और एक 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई इसका कितना है, 2 है। क्या कि देखो 4 का भी 1 से करता है, 2 से करता है, 3 और 4 से करता है, 3 हो गया इसका। और 6 का भी 1 से करता है, 2 से करता है, 3 से करता है और खुद 6 से करता है, तो 4 हो गया, इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। ऐसा नहीं सोचना कि 4 और 6 कैसे लिख लिया, ठीक है। हो जाएगा यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा 2 बटा में एस हो गया 6, आ गया 1/3 इज योर आंसर। 1/3 भी आंसर हम लोग का मिल सकता है कि नहीं। ये हो गया हम लोग का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 है 15 नंबर वाला क्वेश्चन। वो क्या बोलता है सो देखिए ध्यान से। बोला कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर कोण का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई देखिए मीनार जो है वो लंबा है थोड़ा और भवन इससे छोटा है, क्या है, छोटा है। तो बोल रहा है यहाँ पर
कि जो भवन से मीनार के 5 बिंदु है उसका जो एंगल बन रहा है इससे यहाँ पर 30 डिग्री का बना रहा है। क्या बना रहा है? 30 डिग्री का। और यही जो है इसके भवन के 5 बिंदु से मीनार का जो शिखर का जो कोण है वो बना रहा है 60 डिग्री। देखिए बड़ा है तो हम लोग को ऐसे देखना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा एंगल बनेगा, और छोटा है तो ऐसे ही इससे काम चल जाएगा, है कि नहीं। आप लोग को देखते इससे देखेंगे तो और भी एंगल बड़ा बन जाएगा। तो ये देखिए कितना लंबा है, ये हो जाएगा ये बी सी डी। ये हमारा जो है ऊपर मीनार की ऊंचाई है, ये है भवन की। तो भवन की किसका दिया हुआ है, किधर चल गया, दिया हुआ है कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की, ये लंबा वाला मीनार है तो हो जाए 50 मीटर दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना है भवन की ऊंचाई, मतलब इसका भवन की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग मान लिए हैं हल, माना भवन की ऊंचाई जो हम लोग को मान लिए हैं ए बी है, क्या है, ए बी है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई वो क्या है, तो सी डी है, जो दिया हुआ है 50 मीटर। अच्छा ध्यान दीजिए, ये मिला है और हम लोग क्या करें, कैसा क्या रिलेशन निकालें कि ये एंगल निकल जाएगा। डायरेक्ट इससे तो ये निकलेगा नहीं, हम लोग इससे कन्वर्ट इसका रिलेशन निकालेंगे कि ये दोनों का क्या है, कॉमन पार्ट है, ए बी सी। अगर बी सी का वैल्यू निकल जाएगा तो इसके हेल्प से फिर हम इसको निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो त्रिभुज निकालते हैं बी सी। अब इसको मान लो ये हाइपोटेनस निकालने तो क्या फ़ायदा होगा, इसको निकाल के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो हम लोग को निकालना है बेस का, ठीक है। तो बेस निकालेंगे तभी इसका मदद होगा। त्रिभुज बी सी डी में क्या दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है 50 मीटर। तो क्या करेंगे हम लोग, कौन सा एंगल लेंगे, देखिए एंगल 60 है तो लंब बटा आधार कैसे 10 से है तो हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा सी डी है, डिवाइडेड बाय आधार क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। देखिए साइन 10 60 क्या हो जाएगा, तो 1√3 हो जाएगा, बराबर सी डी क्या है 50 है, डिवाइडेड बाय बी सी, है कि नहीं। तो अब बी सी इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 50/√3, ये हो जाएगा मीटर। इतना हो गया, बी सी निकल गया, ये निकल गया 50/√3। अब इसके हेल्प से हम लोग ये निकाल लेंगे। अब त्रिभुज ये बी सी में इसमें निकालेंगे तो बी सी हम लोग को मिल चुका है 50/√3m। तो हम लोग क्या निकालेंगे 10। देखिए इसमें भी आधार और लंब का बात है तो हम लोग 10 और दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होता है, ये बी लंब है डिवाइडेड बाय और बी सी नीचे है। तो ये बी यहाँ 10 30 क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, बराबर ए बी कितना है, ए बी नहीं पता तो ये भी निकालना है। बी सी कितना है, हो जाएगा 50/√3, ये है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा 1/√3 इक्वल टू ए बी इंटू √3 डिवाइडेड बाय 50, ये हो जाएगा। अब हम लोग को ए बी निकालना है तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 50/√3। देखिए ये नीचे गुना हो जाएगा √3 इंटू √3, क्या हो जाएगा ए बी बराबर 50/√3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 16 लिख सकते हैं, और तो 16 2/3, 16 43 2 50, है कि नहीं, मीटर। इतना हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में कोई आंसर हो जाएगा। अतः भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर है। हो गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार
ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस इतना ही क्वेश्चन है भाई। तो एक घनाकार है, तो मतलब घन है, तो घन बनाते हैं, उसमें रखा हुआ है अर्धगोला, है कि नहीं? तो अच्छे तरीके से बनाएंगे पूरा एक साइड का घन, ऐसे बनेगा, मान लीजिए ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बना दिए। अब यहाँ पर रखा हुआ है एक अर्धगोला, क्या रखा हुआ है? अर्धगोला रखा हुआ है, इस तरह से ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर में से ढका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा से बना नहीं फिगर है, लेकिन ऊपर से ढका हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बोल रहा है इस पूरा ठोस का, ठीक है। तो दिया हुआ है इसका कि देखिए इसका साइड दिया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक घन का 7 क्या है, कितना चल गया, सेंटीमीटर, क्या है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से जब यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो जो 7 सेंटीमीटर होगा वो वृत्त का क्या हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास बोल सकते हैं, या तो फिर ये अर्धगोले का भी त्रिज्या बोल सकते हैं कि नहीं, मतलब व्यास बोल सकते हैं, त्रिज्या तो उसका आधा हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए यहाँ पर। हल बनाने से पहले हम लोग को जो दिया रहता है ना उसको लिखा जाता है, लिखने से क्या होता है, आसान हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए घनाकार क्या दिया हुआ है, घनाकार ब्लॉक का जो हो जाएगा किनारा, घनाकार ब्लॉक का जो किनारा है, किनारा वह है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वृत्त मतलब अर्धगोले का व्यास हो, क्या हो जाएगा, अर्धगोले का व्यास हो जाएगा। लिख सकते हैं अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों सिरा को टच कर रहा है साइड का, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, अब तो इसको लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं सीधे, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग को निकालने बोला है कि पूरा का क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए, पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग निकालेंगे इस घन का, क्या निकालेंगे, घन का तो होता है 6 ये स्क्वायर, मतलब 1 2 3 और 3 उधर, तो 6 हो गया। तो 6 का जब निकालेंगे तो ऊपर वाला में ध्यान दीजिए, ऊपर में तो ढका हुआ है, क्या अर्धगोला ढका हुआ है। जब इस फॉर्मूला लगाएंगे घन के क्षेत्रफल में, तो इस जो ढका हुआ है ना उसके अंदर वाला साइड से भी क्या निकल जाएगा, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, मतलब एरिया निकल जाएगा, ठीक है। और ऊपर में हम लोग को ढका हुआ है, तो हम लोग को अंदर से क्या मतलब है, हम लोग को देखिए यहाँ से जाएंगे ऊपर, उसके बाद सीधे ऊपर चढ़ जाएंगे अर्धगोले में, है कि नहीं। लेकिन जो ये केवल घन का निकालेंगे तो ये इस पूरा मतलब पृष्ठ का, मतलब इस साइड का पूरे का एरिया निकाल देगा, अंदर का एरिया निकाल देगा, ठीक है। तो हम लोग को जब मान लीजिए, देखिए ऐसे मान लीजिए निकालेंगे, ये बाहर में से रखा हुआ है, तो हम लोग को बाहर का निकालेंगे तो अंदर वाला जो है उसका भी निकाल दे रहा है, उसको घटाएंगे, अंदर वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। जो देखिए ये सब अंदर वाला है ना, इस अंदर वाला पार्ट को घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से सीधे पूरा ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे, इससे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए कि ये घन का साथ साथ ये अर्धगोले का भी चाहिए, लेकिन जो अंदर में जो एक सर्कल का राउंड बन रहा है वो अंदर का भी भाग दे रहा है ये घन, उस घन को क्या करना है, घटाना है। तो क्या लिखेंगे, देखिए इस ठोस का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्या क्या करेंगे, सो देखिए घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा, उसमें हम लोग को जोड़ना पड़ेगा क्या, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का
क्षेत्रफल। अब जब अर्धगोले का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ दिए हैं और घन का जोड़ दिए हैं, तो ये जो अर्धगोला दे रहा है ना, वो अंदर 2 बार निकाल दे रहा। मान लीजिए एक ये जो एरिया अंदर में जो जिस पर ढका हुआ था वो तो अर्धगोला भी निकाल दिया, और ये जब हम लोग घन का निकालें तो भी यहाँ पर 2 बार निकल गया। ये साइड का पूरे साइड निकाल दिया, ये कौन घन निकाल दिया, और जब गोला निकालें अर्धगोला तो वो भी मेरा एक बार अंदर क्या कर रहा है, एक साइड का एरिया निकाल दे रहा है। तो हम लोग जो सर्कल का फॉर्मेट देखिए, अर्धगोला जब काटेंगे तो ऊपर साइड क्या निकलेगा, सर्कल निकलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, एक सर्कल जब माइनस कर देंगे तो पूरा इसका एरिया निकल जाएगा, है कि नहीं। माइनस वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा उसको देखिए, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a² प्लस अर्धगोला, पूरा गोला का होता है 4πr² होता है, 4πr² होता है। तो अर्धगोला क्या उसका आधा हो जाएगा 2πr²। अब एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो होता है πr² माइनस कर देंगे, क्या कि अंदर वाला भाग को माइनस करना है। तो 6a² बराबर हो जाएगा, एक πr² घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, πr² हो जाएगा। अब यहाँ पर 6 गुने ये एरिया मतलब किनारा क्या था, 7 था, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 22/7 गुने रेडियस क्या निकला, तो 7/2 गुने 7/2 निकलेगा, है कि नहीं। एक 7 कट जाएगा, काट दिए, ये 2 कट जाएगा, 11 बार में कट गया। अब यहाँ पर क्या निकला, 6 गुने 7 7 49 प्लस 11 7 77 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 6 54 का 4 हाथ में 5 और 6 चौक 24 और 5 29, 294 हो जाएगा प्लस इसका आधा क्या हो जाएगा 38 पॉइंट हो जाएगा, 38 दूना 76 हो जाता है, 77 38.5 हो गया। इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और हो जाएगा 9 10 3 13 का 3 हाथ में 1 3 हो जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कि एरिया क्षेत्रफल निकालना था, है कि नहीं। तो हम लोग का ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको याद रखना है बढ़िया तरह से, और फिगर अच्छी तरह से आप क्या करना है, फॉर्मेशन करना है, फिगर आप बढ़िया से बना लीजिएगा तो ये अपने आप बन जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग अब 17 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भाई 17 क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर बोल रहा है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दिखाए गए गिलासों से दूध बेचता है। ठीक है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार से एक उभरा हुआ क्या है, अर्धगोला था, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। मतलब नीचे तरफ से क्या था, फोकने जिसको बोलते हैं, मतलब उठल था। ठीक है, पूरा भरा हुआ था नीचे वाला पार्ट, किस तरह से, अर्धगोले के माध्यम से। तो गिलास की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर थी। तो गिलास की वास्तविक धारिता, मतलब गिलास में कितना वास्तव में सामान, मतलब जैसे आयतन, मान लीजिए कुछ पानी भर रहे हैं, दूध भर रहे हैं, तो कितना लेता है उसका आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिगर बनाया हुआ है, इस तरह से गिलास है। ठीक है, तो गिलास जो है यहाँ पर ऐसे उठा हुआ है, ऐसे उठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पूरा इस तरह का शेप बनेगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो गिलास है, गिलास की टोटल ऊंचाई कितना है, टोटल ऊंचाई है हमारा, ये किस आकार का है, तो सिलेंडर का आकार का है, बेलनाकार 10 सेंटीमीटर, और इसका व्यास जो है, पूरा व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखें तो है हमारा 5 सेंटीमीटर है, क्या है, व्यास है। ठीक है, तो हम लोग इसका त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हल क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास दिया हुआ है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा,
त्रिज्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा ना, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर यही जो व्यास हो जाएगा क्या हो जाएगा, अर्धगोले का भी हो जाएगा। अर्धगोले का त्रिज्या हो जाएगा, अर्धगोले का त्रिज्या भी यही हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर का, कि वही उसी वृत्त का मतलब वो गिलास के अंदर है कि नहीं, तो वही सेम व्यास काम करेगा, तो दोनों का त्रिज्या ही सेम रहेगा। अब इसके बाद बोलता है कि गिलास की धारिता। गिलास की जो धारिता निकालने से पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो अर्धगोले का क्या है आयतन, क्या है अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अर्धगोले का आयतन, इसलिए अर्धगोले का आयतन अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आयतन होता है अर्धगोले का आयतन होता है, देखिए गोले पूरे जो गोले का आयतन होता है वह होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, तो हो जाएगा 2/3, आधा 2 से भाग लेके देंगे क्या हो जाएगा, आधा कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 3.14 इसको बैठाते हैं, और रेडियस क्या निकला 2.5 इंटू 2.5 अगर इसको हम लोग काटेंगे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देगा 32.71 सेंटीमीटर स्क्वायर ओ क्यूब, क्या देगा क्यूब। ठीक है, क्यों आयतन है। अब हम लोग ये पूरा गिलास का, मान लीजिए गिलास उठा हुआ मान लीजिए नहीं है, तो यहाँ तक पूरे तक का हम लोग क्या निकालते हैं, एक धारिता निकालते हैं, गिलास की पूरा धारिता निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा बेलनाकार गिलास की आभासी धारिता। अब लोग निकालेंगे इस प्रकार बेलनाकार गिलास का आभासी धारिता जो हो जाएगा, देखिए आभासी कहने का मतलब हम लोग अभी पूरा मान ले रहे हैं कि यहाँ तक है, क्या है यहाँ तक है पूरा, है कि नहीं, तब क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू एच कितना 10 है। जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब ये निकलेगा, है कि नहीं। दोनों निकल गया, यहाँ पर आभासी तक का धारिता निकल गया, और साथ ही साथ उसका क्या होगा कि अर्धगोले का भी निकल गया आयतन, दोनों का निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे वास्तविक आयतन क्या है, तो गिलास का वास्तविक आयतन हो जाएगा, इसलिए गिलास का वास्तविक धारिता क्या हो जाएगा, मतलब एक्चुअली में वहाँ उस गिलास में कितना दूध लेता था, तो हो जाएगा पूरा माइनस कर देंगे। देखिए आभासी में माइनस कर देंगे, ये जो जितना एरिया घेरा है गोल मतलब अर्धगोला का उसको माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा पूरा ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमको निकालना है, ये जो पार्ट है क्या ये वाला पार्ट निकाल देंगे, है कि नहीं। तब क्या हो जाएगा बेलनाकार गिलास की आभासी गिलास का आभासी धारिता माइनस कर देंगे क्या अर्धगोले का आयतन, तब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये निकला है 196.25 माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 32.71 इतना माइनस कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या निकलेगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब ये निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर, यही निकालना था हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 और 19 माध्य और माध्य का है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है,
माध्य ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है यहाँ पर, वर्ग अंतराल। अच्छा चलो ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता, ये भी ठीक है। अब वर्ग अंतराल कितना कितना है वो देखते हैं भाई। ये हो जाएगा 0 से लेकर के 20, ये है 20 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 60, 60 से लेकर के 80, 80 से लेकर के 100, ठीक है, इतना है। अब यहाँ पर बारंबारता कितना है, हो जाता है 17, 28, 32, 24, 19, ये है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये है हमारा एफ है, ये है हमारा सी आई। तो ये हम लोग को एक्स आई निकालना है, वर्ग चिन्ह पहले निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे तब हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स आई एफ आई गुना निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, ये वर्ग अंतराल वाला है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई क्या हो जाएगा, ए एफ आई है। तो एक्स आई जो निकलता है वर्ग चिन्ह निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, है कि नहीं। तो 0 प्लस 20, 20/2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 40 20 60, 60 का आधा 30, 60 और 40, 100 का आधा 50 है। 20 20 का बढ़ रहा है, 10 20 30, 20 50, 20 70, 20 90, यही हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर गुना करके, एक्स आई एफ आई दोनों निकालना है। क्या हो जाएगा, 17 दहिए के 170 हो जाएगा। 3 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, 0 हो जाएगा। 4 हाथ में 2, 3 दूना 6 1, ठीक है। 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1 और 5 15 1 16, ये हो जाएगा। अब हो जाएगा 0, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूना 14, 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 0 पहले से रहेगा। 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 8 हो जाएगा। और 9 कम 9 और 8 क्या हो जाएगा, 10 7 17, इतना हो जाएगा। अब सबको जोड़ते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0। अब हो जाएगा यहाँ पर 7 और 1 8, 8 8 16, 16 और 4 क्या हो जाएगा, 20 के 0, हाथ में 2, 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पर हो जाएगा 8 2 10 1 11, 11 और 6 17, 17 और 6 क्या हो जाएगा, 23 और 7, 23 और 7 हो जाएगा। 30 का 0, हाथ में 3, 3 और 1 4 5 6, 6 हो जाएगा, मतलब 6000 हो गया है कि नहीं। अब हम लोग निकालेंगे एफ आई। एफ आई कितना है, 7 और देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 2 10, 10 4 हो जाएगा 9 19, 19 हो जाएगा यार 1 20, 3 23, 23 और 7 30, 30 का हो जाएगा 0, हाथ में 3, 3 1 4 2 6 3 9, 10 और 2 12, 120 हो गया। मतलब ये हो गया सिग्मा एफ आई, ये हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, दोनों को जोड़ दिए। अब हम लोग फॉर्मूला बैठा देंगे, माध्य बराबर एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6000 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 कट गया, यहाँ पर मिल गया 12 25 60, मतलब 50, क्या मिल गया 50 इज योर राइट आंसर, है कि नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 50, माध्य निकल गया 50, ठीक है। यही काम करना था। 19 क्या बोल रहा है, एकदम आराम से समझिए बनाइए, है कि नहीं। बहुत समय है 13 क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से बनाना है, सही क्वेश्चन बनाना है, समझ के भी समझिए बढ़िया से। देखिए 19 नंबर दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल
और बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना है? 0 से लेकर के 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ना, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है 5, 8, 20, 15, 7, 5, ये दिया हुआ है। अब आगे हम लोग जब भी माध्यक का निकालते हैं, माध्यिका या माध्यक कुछ भी निकालते हैं, तो हम लोग यहाँ संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता ये निकालना पड़ता है कि नहीं? तो दो देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, 5 और 8, 5, 13, 13 और 20 क्या हो जाएगा? 30, 33, 33 और 15, 33 जगह 38, 38 और 10, 48 हो जाएगा। और यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 7, 14, 55, 55 और 5 हो जाएगा 60, ये हो गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या? ये हम लोग का हो गया n, क्या हो गया? n है कि नहीं? तो चूँकि n बराबर हो गया 60, तो n/2 क्या हो जाएगा? 30, इसका आधा 30। तो देखिए 30 के अगल बगल कौन है? तो 30 के अगल बगल 33 है। तो 33 के पूरा एकदम इस क्या कीजिए, वर्ग अंतराल को पूरा इस तरह से गोला कर दीजिए, है कि नहीं? मतलब घेर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर माध्यिका जो वर्ग हो जाएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा, वो यही वर्ग देखिए, ये हो वर्ग पूरा हो गया माध्यिका। इसी से हम लोग का काम करेंगे। 20 से 30 है माध्यिका वर्ग, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी एफ हो गया। इसके जस्ट ऊपर वाला हो जाता है सी एफ। क्या होता है? सी एफ, जो हम लोग का फॉर्मूला में यूज होगा, है कि नहीं? ये हो गया। बाकी देखिए कैसे निकालते हैं। ये जो देखिए जिस वर्ग अंतराल में माध्यिका वर्ग अंतराल लाइज करता है, उसी का जो होता है एल, यहाँ पर क्या होता है? एल, लोअर लिमिट को एल बोलते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा 20, और एच बराबर क्या हो जाएगा? 20, 30 माइनस 20, यानी कि 10 था मेरा, एच था, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या निकला? तो फ्रीक्वेंसी मेरा देखिए 20 है, तो लिख दिए 20, ठीक है। अब सी एफ कितना है? तो सी एफ है हमारा 13। सभी वैल्यू यहाँ से हम छाँट के लिख दिए। देखिए फिर समझिए, एन हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो आएगा 60, उसको आधा करना है 30। तो 30 के अगल बगल इर्द गिर्द में कौन संचयी बारंबारता में घूम रहा है? 33 घूम रहा है। तो 33 को पूरा कर दिए, क्या कर दिए? इस तरह से घेर दिए। जब घेरने के बाद हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी ये था बारंबारता, उसी लाइन को लेंगे जो घेरे हैं, उसी में अंदर में फ्रीक्वेंसी छाटेंगे। और जो वर्ग अंतराल आएगा मेरा, उसका जो शुरू वाला जो रहेगा उसको एल मानेंगे। क्या मानेंगे? एल मानेंगे, लोअर लिमिट को। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी लाइन माने, उसी के जस्ट ऊपर वाला को सी एफ मानेंगे। क्या मानेंगे? सी एफ मानेंगे, ठीक है। बस यही काम करना था। और एच तो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, एच तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिए। अब हम लोग जानते हैं चूँकि माध्यिका का क्या होता है फॉर्मूला, चूँकि माध्यिका का फॉर्मूला होता है माध्यिका इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ। देखिए सबका प्रयोग हो रहा है, हम पहले निकाल दिए थे। f इंटू एच होता है, यहाँ पर h होता है गुना, और यहाँ पर f से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये होता है। तो यहाँ पर बैठा दीजिए वैल्यू, क्या होता है? l कितना निकला है? l निकला है 20 प्लस n/2 कितना आया है? 30 आया है। 30 माइनस सी एफ कितना है? सी एफ है मेरा 33 है। क्या है? 33 लिख दिए, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। ओ सॉरी 13 है ना, हम 33 लिख दे रहे हैं। 13 यहाँ पर हो जाएगा गुना में एच कितना है? 10 है, और एफ में निकल गया 20, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए 20 प्लस, अगर 30 में से 13 घटाएं तो हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10, 0 0 कट गया तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 17 बटा में 2, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 8 दूना 16, 17, 8.5 हो जाएगा, यानी कि
28.5 हो जाएगा हमारा माध्यिका। इस तरह से सेट 2 हमारा हो गया द एंड। क्या हो गया? ख़त्म हो गया। बस इसी तरह से हम लोग को बनाना है। आपको 13 क्वेश्चन जो अच्छा लगे वो आप बना लीजिए, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सेट में।